तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 के और 10th के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं 16 फरवरी से। तो दोस्तों आज 16 फरवरी को हिंदी का पेपर था। तो मैं दोस्तों आपको 12th क्लास का सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो और दोस्तों आपका पेपर कोड है 302 ZK। तो दोस्तों आइए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है विचार और वितर्क के लेखक हैं। पहला ऑप्शन आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन जी सुंदर रेड्डी, तीसरा ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा राय कृष्णदास है। तो दोस्तों इसमें से आपका तीसरा आंसर सही है। आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन कल्पवृक्ष है, दूसरा ठेठ हिंडी का ठाठ, तीसरा माटी हो गई सोना और चौथा है तट की खोज। तो दोस्तों इसमें से आपका दूसरा आंसर सही है। आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है। दोस्तों पहला ऑप्शन है आत्मकथा, दूसरा है नाटक, तीसरा है संस्मरण और चौथा है निबंध। तो दोस्तों इसमें से पहला आंसर आपका सही है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन विचार प्रवाह, दूसरा पृथ्वीपुत्र, तीसरा तब की बात और थी और चौथा आपका है क्षण बोले कण मुस्काए। तो दोस्तों इसमें से आपका तीसरा आंसर सही है। आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंड मातरण के संपादक थे। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन को किशोरीलाल गोस्वामी और चौथा युगल किशोर शुक्ल है। तो दोस्तों इसमें चौथा राइट है। दोस्तों आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे का है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पहला ऑप्शन है रसकलश, दूसरा है सिद्धराज, तीसरा है कामायनी और चौथा है लहर। तो दोस्तों इसमें से आपको सेकंड वाले पे टिक लगाना था, ये आपका सही आंसर है। हम आते हैं खा पे। प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं। पहला ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, दूसरा ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त और तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन और चौथा डॉक्टर नागेंद्र है। तो दोस्तों इसमें से प्रगतिवाद के सशक्त कवि नागार्जुन जी हैं। थर्ड पे आते हैं हम। मास्को अभी दूर है के रचयिता हैं। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन त्रिलोचन है, दूसरा ऑप्शन राम स्वरूप शर्मा, तीसरा ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन और चौथा ऑप्शन शिवमंगल सिंह सुमन है। तो दोस्तों इसमें आपका शिवमंगल सिंह सुमन राइट आंसर है। आते हैं हम घां पे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए। दोस्तों पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4 है। तो इसमें से आपका राइट आंसर 4 है। आते हैं सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पहला इसका ऑप्शन है लोकायतन पर, दूसरा है कला और बूढ़ा चांद पर, तीसरा है चिदम्बरा पर और चौथा है ग्राम्या पर। तो दोस्तों इसमें से आपका चिदम्बरा पर सही है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है दिए गए गद्यांश का आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज का अंतर आविष्कार होता रहता है, जबकि नया आविष्कार होता रहता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है जिसे देश में उसकी सृष्टि की जाती है। वह देश का आविष्कार के नाम के कारण नया शब्द बनता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में विवर्तन के वैसे प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश में चीज के लिए अपना अपना अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में दिक्कत होगी, जैसे रेडियो, टेलीविजन। तो दोस्तों ये हम और हमारा आदर्श से लिया हुआ है और इसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। बाकी आंसर आप पैराग्राफ में से करते हैं। बाकी इसमें अथवा करके एक और दिया है, आइए हम उसे देखते हैं। इसमें दिया जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से तादाद रखे हुए हैं, हमें एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखने वाली दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक है। तो दोस्तों ये लास्ट चैप्टर से लिया है, जो हम और हमारा आदर्श है उससे लिया हुआ है और इसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए इसमें शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, जो निरूपाय समन्वय उसका करें समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो दोस्तों ये जो पद्यांश है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित श्रद्धा मनु नामक कविता से लिया गया है। आते हैं हम अथवा करके एक और उसमें दिया हुआ है। मैं कब तक कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कान फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं सब कहता हूँ वह घटकर
प्रांतर का ओछा फूल बने। पद्यांश हमारे मैंने आहुति बनकर देखा है नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके दोस्तों, आते हैं हम 5वें क्वेश्चन पे। तो दोस्तों इसमें जीवन परिचय लिखना था आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और थर्ड है प्रोजी सुंदर रेड्डी का। और आते हैं खा पे। तो दोस्तों इसमें जो पद्य के जो हमारे कवि थे उनका लिखना था सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त। ओके दोस्तों, फिर हम आते हैं 6वें क्वेश्चन पे। इसमें बहादुर कहानी का कथा वस्तु की विवेचना कीजिए। इसमें दोस्तों बहादुर कहानी जो थी उसकी आपको सार लिखना था। नेक्स्ट, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा की कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश, दोस्तों हमें इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालना था। तो दोस्तों नेक्स्ट 7 क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसमें दिया हुआ खंड काव्य के किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसमें मुक्ति का दिया हुआ है, और रश्मिरथी का, त्यागपति का, और सत्य की जीत का। और आते हैं दोस्तों इसमें श्रवण कुमार का दिया हुआ है, और आलोचना वृत्ति। ठीक है दोस्तों, तो आपको इनमें से एक करना था। नेक्स्ट हम आते हैं खंड खा पे। तो दोस्तों खंड खा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें दिया है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ लिखिए और हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों ये जो गद्यांश है वो संस्कृत भाषायाम नामक अध्याय से लिया हुआ है। आते हैं अथवा करके दिया हुआ है, और ये जो दूसरा है गद्यांश वो जातक कथा नामक अध्याय से नृत्य जातकम से लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं खापे। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है, जो आपको पद्यांश दिया हुआ है ये सुभाषी रत्नानी का है संस्कृत भाग के, और ये भी सुभाषी रत्नानी का। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इस मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर प्रयोग वाक्य प्रयोग, मतलब आपको किसी एक का वाक्य प्रयोग करना था। मुहावरे और लोकोक्तियां दोनों दी हुई हैं इसमें। पहला है आंखों में धूल झोंकना। आंखों का धूल झोंकना मतलब धोखा देना। तो दोस्तों आपका दूसरा है जहाँ चाह वहाँ रहा। तो दोस्तों इसका अर्थ है इच्छा हो तो काम हो। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट आता है तिल का ताड़ बनाना। इसका मतलब है छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना। फिर नेक्स्ट आता है दूर के धूर सुहाने लगते हैं, मतलब दूर की वस्तु अच्छी लगती है। तो दोस्तों मैं आता हूँ 10th क्वेश्चन पे। इसमें महेश्वर का संधि विच्छेद करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर महाधन ईश्वर है। नेक्स्ट है उपर्युक्तम का संधि विच्छेद है। दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका है उपरिधन उक्तम। नेक्स्ट आते हैं पावका का संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है पोधन अका। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आत्मा शब्द में विभक्ति और वचन है। इसमें दोस्तों तृतीय विभक्ति एक वचन सही आंसर है। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नामने शब्द में विभक्ति और वचन है। तो दोस्तों इसमें सा वाला सही है, चतुर्थ विभक्ति एक वचन। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11वें पे। शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करिए। सुत और सूत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पुत्र और सारथी। तो दोस्तों नेक्स्ट है जलद जलधि। तो इसमें दोस्तों इसमें खा है किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने थे। इसमें भुजंग का है सांप, और दूसरा है सीसा नामक धातु। तो दोस्तों हार का है आभूषण और पराजय। तो दोस्तों अर्क का है काढ़ा और सूर्य। तो दोस्तों आते हैं गा पे। किए गए उपकार को ना मानने वाला। तो दोस्तों कृतघ्न होता है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछा है बहुत कम बोलने वाला। तो दोस्तों इसमें बहुत कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपको 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखना था। दूसरा है अनुप्रासन अथवा रूपक अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण लिखना था। तीसरा चौपाई अथवा सोटा छंद का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखना था। 13 क्वेश्चन में दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया हो। नेक्स्ट है किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो नेक्स्ट दोस्तों आपको ये निबंध लिखना था। इससे आपका पेपर एंड होता है। थैंक यू।